आज तो सदन में गजब ही हो गया। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में फुल फॉर्म में पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला रुंध गया, आवाज कांपने लगी, बोल नहीं पाए और अपने आंसू कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने सदन का सत्र शुरू होते ही मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी के सवाल पर मोदी के मंत्री ने झूठ बोला है और भरे सदन में हकलाने लगे हैं। उसके बाद तो इंडिया गठबंधन शेम शेम चिल्लाने लगा है और सत्ता पक्ष को जबरदस्त लताड़ लगाई है। तो फिलहाल कैसे मोदी के मंत्री ने झूठ बोला है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, आपको एक एक करके बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सदन का सत्र शुरू होते ही कितना बुरा हाल हो चुका है, इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनिए। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो सुना आपने कि किस तरीके से सदन का सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए जा रहे हैं, उनका दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। कहना है कि पिछले सत्र में 2.5 घंटे तक मुझे बोलने नहीं दिया गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया है और इसके लिए इनको कोई पश्चाताप नहीं है, दिल में कोई दर्द नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या हाल हो चुका है बहुमत जाने के बाद। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सत्र की शुरुआत के ही संबोधन में इस तरीके से भावुक हुए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि गला रुंधा जा रहा है, आवाज कांपती हुई नजर आ रही है, सिर्फ आंसू आना बाकी है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कि लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार में 150 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके बिल पर बिल पास करवाए गए। आप अच्छे से जानते हैं कि मोदी काल में राहुल गांधी की सांसदी चली गई, घर छिन गया, लेकिन तब तो किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पश्चाताप नहीं हुआ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चाताप की बात कर रहे हैं। बहुमत क्या चला गया है, कितनी हालत खराब दिखाई दे रही है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही पिछले सत्र की बात, आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने सदन में शानदार भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए, राहुल गांधी खड़े हुए, कई विपक्ष के नेता खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का दुख है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नारेबाजी की है, उनका गला घोटा गया है। फिलहाल अगर गौर फरमाया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का दर्द नहीं है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, दर्द इस बात का सता रहा है कि पिछले सत्र में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पानी पिलाकर रख दिया है। अब आपको बता दें कि जैसे ही सदन का सत्र शुरू हुआ है, पिछले सत्र की बात कर रहे हैं, बात इस सत्र पर होनी चाहिए, बजट पर होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले सत्र में जो हुआ उसको लेकर उनका दर्द बाहर निकल कर आ रहा है, फूट फूट कर आ रहा है। अब इसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रकार हैं रणविजय सिंह, इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा, ये तो बच्चे की तरह रोते हुए नजर आ रहे हैं, भावुक हुए जा रहे हैं, अपने आंसू कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब सदन में एंट्री मारी है तो राहुल गांधी पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मुद्दे तैयार कर लिए हैं और खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि राहुल गांधी सदन में गरजने के लिए तैयार हैं, मोदी सरकार के तो छक्के छुड़ा कर रख देंगे। और ऐसा ही कुछ होता हुआ भी नजर आया। जैसे ही सदन में पहुंचे राहुल गांधी, मोदी सरकार के छक्के छुड़ाकर रख दिए हैं। It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in
all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले हैं, और बोले हैं तो इतना सटीक बोले हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का भी चेहरा उतर जाता है। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी बोलते हुए कहते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये सबको साफ दिखाई दे रहा है। इसके लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सबको ब्लेम किया है, सिर्फ खुद को छोड़कर। अब जैसे ही राहुल गांधी ये बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि सदन में इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो हंसते हुए नजर आते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा उतर जाता है। और धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात की जाए तो उनकी हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है, इतनी खराब दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को जब जवाब देने के लिए चलते हैं तो हकलाने लगते हैं और तो और झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers. तो सुना आपने, धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये कहना चाहता हूं सदन में कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब ये बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया और उसमें लिखा है कि ये देखो, झूठा शिक्षा मंत्री को बोल रहे हैं कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान, इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो? तो जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि शेम शेम के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन शर्म है कि इनको आती नहीं, इंटर का पेपर ये लोग ठीक से करवा नहीं पाते हैं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अगर अभी आप पेपर लीक डालेंगे गूगल पर तो आपको लिस्ट निकलकर सामने आ जाएगी कि पिछले 7 साल तो छोड़िए, पिछले 10 सालों में पेपर लीक हुए हैं और लगातार पेपर लीक हुए हैं। लेकिन बेशर्मी के साथ शिक्षा मंत्री किस तरीके से सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहा है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले हैं, उस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है और तगड़ा जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, तो सुना आपने कि पहले राहुल गांधी और अब अखिलेश यादव धर्मेंद्र प्रधान की हालत खराब करके रख दी है। कहना है कि कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर 2,500 से ज्यादा बच्चे पास हो गए, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर 650 से ज्यादा लोगों के नंबर आए हैं। अगर ये मंत्री रहेंगे तो बच्चों को न्याय कभी नहीं मिलेगा। और न्याय की उम्मीद क्या ही की जाए जब शिक्षा मंत्री खुद सदन में खड़े होकर झूठ बोलता हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार अभी अभी आई है और क्या करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीट पेपर लीक की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की सता रही है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। क्या हालत हो चुकी है आप देख सकते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जब बोलने का मौका दिया गया तो सदन में खड़े होकर नारे लगाए कि एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार। और अब अकेले खड़े होने में हालत खराब हो रही है। अभी तो बस सदन की शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं कि किस
किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने या फिर यूं कहें राहुल अखिलेश की जोड़ी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। मुद्दों पर यह सरकार कभी बात नहीं करती, लेकिन मजबूत विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर बात करता है। जैसे ही सदन शुरू हुआ है, नीट पेपर लीक पर चर्चा शुरू हो चुकी है और यह तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में सदन में क्या होने वाला है मोदी सरकार का, इन रुझानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर, धर्मेंद्र प्रधान के जवाब पर और इसी के साथ राहुल और अखिलेश के एक्शन पर आपकी क्या राय है कि सदन में बीजेपी का क्या होगा? आपकी जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।